Good morning, students. Today's topic is regulation of gene expression. What is the meaning of regulation of gene expression? We know that all cells in the body they have 46 chromosomes. All cells they have complete genetic information. लेकिन किस सेल में कौन से जीन्स किस टाइम पे एक्टिव होंगे ये कंट्रोल करना इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. जैसे कि द सेल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका फंक्शन क्या है? टू डाइजेस्ट फूड. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी सेल्स हैं उनमें कौन से जीन्स एक्टिव रहने चाहिए जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी जो वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट कर सके, जैसे कि लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज एटसेट्रा एटसेट्रा. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में उन जीन्स का तो कोई रोल नहीं है जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं या सर्कुलेशन को या जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं या नर्वस सिस्टम का काम करते हैं. तो इसका मतलब कि स्टमक में वही सेल्स एक्टिव हों जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर सकें और इंटेस्टाइन में वही जीन्स एक्टिव हों जो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करें और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स और बाकी जीन्स इनएक्टिव रहें. This is the meaning of regulation of gene expression, that all the cells they have complete genetic information, but in which cells which genes will remain active to produce a particular function, or we can say that in all the cells all the genes they cannot remain active all the time, and this is called regulation of gene expression. This concept was given by two scientists, Francis Jacob and Jacques Monod, or simply we call them Jacob and Monod. According to them, the genes they themselves function as a team. वो टीम क्या है कि उसमें कुछ टीम में कुछ तो होते हैं स्ट्रक्चरल जीन जिनका नंबर 1 से ज़्यादा हो सकता है, जो कि स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं, जो कि एक या एक से ज़्यादा पर्टिकुलर एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल लैक्टोस एक शुगर है. लैक्टोस को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टोस को ग्लूकोज और गैलेक्टोस में कन्वर्ट करने के लिए 3 एंजाइम चाहिए: बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलेज एंड परमीएज. तो ये तीनों एंजाइम्स दे आर रिलीज्ड बाय 3 जीन्स, लैक ए, लैक वाई एंड लैक जेड. तो ये तीनों क्या हो गए? स्ट्रक्चरल जीन हो गए जो 3 एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं कि जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर सकें. लेकिन अगर लैक्टोज किसी इंडिविजुअल ने खाया ही नहीं, कंज्यूम ही नहीं किया, तो तीनों एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होने चाहिए. जब लैक्टोज फूड में आएगी तभी तो वो डाइजेस्ट होगी और इन तीनों एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो हमारे पास जीन्स हैं लैक ए, लैक वाई एंड लैक जेड, जो 3 एंजाइम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले. तो जब लैक्टोज नहीं है तो ये इनएक्टिव रहने चाहिए. तो इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स को कौन कंट्रोल करता है? इनके एडजेसेंट ही लोकेटेड है एक ऑपरेटर जीन. ये ऑपरेटर जीन क्या करता है? इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ दीज स्ट्रक्चरल जीन्स. इट लाइज adjacent to the operator gene lies adjacent to the structural genes, and this will express itself only when
इट इज़ टर्न्ड ऑफ। अगर ये टर्न ऑन होगा तभी ये काम करेंगे। लेकिन ऑपरेटर जीन को कंट्रोल करने वाला एक और जीन है, कौन सा? प्रमोटर जीन, विच ऑल्सो लाइज एडजेसेंट टू द ऑपरेटर जीन। अब इस पर क्या, यानी ये सेल्स कैसे अपने आप को, ये जीन्स कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या चाहिए हमारे को? एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। तो इस पर जब आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा तभी ये एक्टिव होगा।